आपके परिवार का हूं, अपना बच्चा समझकर, अपने परिवार का सदस्य समझ करके मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए वाराणसी। वाराणसी में एक राजा था। हम रामायण की चर्चा करने जा रहे हैं। तुलसी ने जो रामायण का डुप्लीकेट किया है, ये रामायण तथागत के समय में लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के जमाने में रामायण लिखी गई। आज से लमसम 2700 वर्ष पूर्व, 8वीं सदी के अंत में। एक एक बात पर ध्यान देना आप। 8वीं सदी के अंत में हिंदी लिपि मिली है। 1 लाख वर्ष पहले राम हुए थे। 1 लाख वर्ष पीछे, पहले की बात छोड़िए, गलती हो गई। 1 लाख वर्ष पूर्व त्रेता के जमाने में राम हुए थे। अगर त्रेता के जमाने में राम हुआ तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, आप कहेंगे कि वैदिक जमाना था, तो वैदिक जमाना था तो वेद किसने लिखा? वेद व्यास आज से 3,500 पौने 4,000 वर्ष पूर्व वेद व्यास हुए। कौन लिखा? देवनागरी भाषा में जो डुप्लीकेट किया गया, मतलब छपाई हुई, 8वीं सदी के अंत में हिंदी की लिपि मिली। अब आप जोड़ लीजिए तो मैं आपको ले चलता हूं। रामायण के जो रचना की गई, ये रामायण की रचना करने वाला रामायण लिखा कैसे? तो वाराणसी में एक राजा था, उसको 60,000 पटरानियां थी। ध्यान देना आप, 60,000 पटरानियां थी वो राजा को। राजा का नाम था दशरथ। निवेदन कर रहा हूं, पढ़ा लिखा हूं। अभी भी सुबह में डॉक्टर साहब आप उठ करके गए तो मैं 1 घंटा बैठ करके मोबाइल पर पढ़ा हूं। 2.5-3 घंटा मैं रोज पढ़ता हूं। और पढ़ करके जो मैं समाज को देना चाह रहा हूं, हमारा दुर्भाग्य है कि समाज हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अयोध्या का राजा दशरथ नहीं था। ये ब्राह्मणों ने बेईमानी किया है, ध्यान देना, और हमारे पूर्वजों को लूटा है। दशरथ को 60,000 पटरानियां थी। एक पत्नी दशरथ को था काशी में, और उस पत्नी से उसने 2 संतान पैदा की। दशरथ कहां का रहने वाला? वाराणसी का रहने वाला। जिसमें बड़का बेटा जो पैदा लिया, पहले जो बेटा पैदा लिया, उसका नाम रखा राम पंडित। लिखते जाओ आप। अब तो वायरल हो रहा है, दुनिया के लोग सुनेंगे मेरी बात को, यूट्यूब चैनल में चला जाएगा। पहला संतान जो पैदा हुई उसका नाम रखा राम पंडित। दूसरा लड़का जो पैदा लिया उसका नाम रखा लखन। लक्ष्मण नहीं, लखन। 2 संतान के प्राप्त होने के बाद एक बेटी पैदा लिया, उसका नाम था सीता। ख्याल करना आप, समझने की कृपा करना कि दाव पेच कहां है। इसलिए मैं पहले कहा हूं कि आज हम कुछ क्रांति की बात करेंगे। उस लड़की का नाम रखा सीता। दशरथ को कै बेटा? 2 बेटा। बड़का बेटा का नाम, ध्यान देना, बड़का बेटा का नाम राम पंडित, दूसरा का नाम लखन, बेटी का नाम सीता। तब क्या होता है? देखिए रामायण की रचना कहां से हुई है। तब आगे क्या होता है? दशरथ की पत्नी मर जाती है। दशरथ की पत्नी मर जाती है।
दो बेटा एक बेटी होने के बाद दशरथ की पत्नी रानी मर गई। दशरथ ने दूसरी शादी की, दूसरी शादी करके लाया तो उससे एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़का का नाम रखा भरत। ध्यान दीजिए, उस लड़का का नाम रखा भरत। शत्रुघ्न नहीं है यहां, उस लड़के का नाम रखा भरत। पहली पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी जो शादी राजा दशरथ ने किया, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महासुंदरी, जवानी के पुंज पर बैठकर गीत गाने वाली, जवानी की परिपक्वता पर खेलने वाली, दशरथ को अपने प्यार और मोहब्बत के शिकंजे में कस लिया। रामायण की रचना है। दशरथ की दूसरी पत्नी कही कि हमारे कोख से जो लड़का पैदा लिया है, इस लड़के को आप राजगद्दी आपको देना पड़ेगा। दशरथ कहा कि नहीं होगा। दशरथ कहा कि होने नहीं दूंगा। राजतंत्र की व्यवस्था है, बड़का बेटा राजा बनेगा। पत्नी जूझ गई, दशरथ की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में दोनों पति पत्नी में गर्मा गर्मी हुई, तनाव बढ़ा। दशरथ समझ गए कि ये पत्नी अब हमारे साथ आघात कर सकती है। खूब गौर से सुनिए, इसी का डुप्लीकेट किया है तुलसी ने, तुलसीकृत रामायण लिखा है। राम को बुलाया, राम पंडित को बुलाया, और राम पंडित को दशरथ कहा कि बेटा, हमने गलती की दूसरी शादी करके। बेटा तुम ऐसा करो कि तुम 12 साल के लिए घर छोड़ दो। अगर गद्दी पर बैठ करके हुकूमत करना है तो शस्त्र उठाओ। ध्यान दीजिएगा, हम बकला नहीं रहे आप लोगों को, मेरी बात मत मानना, आप विचार जरूर करने की कृपा करना। कहा कि अगर गद्दी चाहते हो तो शस्त्र उठाओ, युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो तुम्हारे पिता का आदेश है, इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। बेटा तुम 12 साल के लिए घर छोड़ दो। आगे समीक्षा में मैं बताऊंगा। राम पंडित ने स्वीकार कर लिया। कहा पिताजी आपका आदेश का पालन मरणोपरांत करूंगा, इसलिए कि हमारे जन्मदाता हैं, माता पिता का दोनों का प्यार आपके तरफ से मिल रहा है, हम छोड़ देंगे। राम पंडित घर छोड़ने की तैयारी कर दिया। लखन कहा कि हम भैया के साथ बाबूजी जाएंगे, हम भी हवेली को छोड़ते हैं। लक्ष्मण नहीं है यहाँ, लखन है। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। लखन कहा कि हम भैया का साथ नहीं छोड़ेंगे। अंत में लखन भी चल दिया। दशरथ जी रो रहे हैं, दशरथ जी रोना शुरू कर दिया, लेकिन राम पंडित, ध्यान दीजिए, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, ध्यान दीजिएगा, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं। पंडित का मतलब ब्राह्मण मत समझना आप। राम पंडित जब घर से निकलने की तैयारी कर दिया तो लखन कहा कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। जब दोनों भाई बहन दोनों भाई निकल गया, तब सीता बोली कि हम रह करके क्या करेंगे, जिस माँ के कोख से हम 2 भाई और 1 बहन जन्म लिया, हम भी पिताजी भैया के साथ चले जाएंगे, मैं भी नहीं रहूंगी। दशरथ को सदमा आ रही है, दशरथ जी रो रहे हैं। दोनों भाई के साथ सीता भी चल दिया। पहुंचा जंगल के क्षेत्र में। लखन और सीता दोनों मिल करके बैठ करके विचार किया कि पिताजी रह गए और पिताजी के बदले ये पिता के तुल्य हमारे बड़का भैया हैं,
सीता कह रही है लखन से, इसलिए भैया ऐसा करो कि एक पर्णकुटी बनानी है, जंगल से लकड़ी घास ला करके एक पर्णकुटी तैयार किया और राम पंडित को कहा कि आप पिता तुल बैठ करके आराम कीजिए और हम दोनों भाई बहन फल कंद ला करके आपकी सेवा करेंगे। रहने लगा, जीवन यापन करना शुरू कर दिया। समय बीतता जा रहा है, लमसम 9 साल बीत गया जंगल में। ध्यान दीजिएगा, तो लखन, राम, सीता, ये तीनों को 9 साल बीत गया जंगल में। अब 3 साल बचा है पिता का आदेश का पालन होना। भरत, अब आपके शरीर का रुआं खड़ा हो जाएगा। भरत अपनी मां को कटी जली बात कहा और कटी जली बात कह करके कहा कि हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं जंगल से भैया को मना करके लाने के लिए। भारत चल दिया जंगल एक बड़ी फौज लेकर। तुलसी कृत रामायण से मिलती जुलती बात है, एक बहुत बड़ी फौज लेकर। सीता और लखन दोनों जंगल में फल फूल कंद लेने के लिए गई थी। राम पंडित अकेले आश्रम में थे। भरत रोते रोते जाकर राम पंडित के पांव पर माथा रख दिया और अनुनय विनय किया कि भैया आपके बिना वाराणसी उदास है, भैया लौट करके चलिए, भैया चलिए, गद्दी आपकी रखी हुई है, उस गद्दी पर कोई नहीं बैठा, न हम बैठेंगे, भैया हमको गद्दी नहीं चाहिए, आप पिता तुल्य हैं, भैया चलिए। राम पंडित कहा कि तू मेरा भाई है भरत, मैं समझ रहा हूं कि मेरा भाई हमारे प्रति समर्पित है, दूसरा भाई होता तो राजगद्दी पर बैठ जाता, लेकिन पिता का आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। भरत तुम जाओ, तुम जाओ। कहा भैया चलिए, मर जाऊंगा भैया चलिए। तब राम पंडित कहा कि भरत ऐसा करो, तुम अपनी बहन सीता को और लखन को ले जाओ, ले जाओ, हम 3 साल बिता करके आएंगे। भरत जाओ, हम पिता का आदेशानुसार हम 12 साल पूरा करके आएंगे। 9 साल बीत गया, 3 साल हम ही पर्णकुटी में रह करके हम समय यापन कर लेंगे। वचन देता हूं कि मैं लौट करके वाराणसी आऊंगा, तो सीता को और लखन को ले जाओ। भारत सीता और लखन को लेकर के आया, लेकिन चलने के समय तथागत ने जो कहानी लिखी, तथागत ने जो कथा लिखी, वो कथा की चर्चा में कर रहा हूं। अंत में राम पंडित अपने पांव का खड़ाव दे दिया भरत को और कहा कि जाओ। इसमें शंका होगी आप लोगों को कि मालिक यादव कौन नई बात कर रहे हो तुम, शंका होना लाजमी है, लेकिन इसके बुनियाद में, इसके गहराई में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा। भारत को राम पंडित ने अपना पांव का खड़ाव दे दिया और कहा कि जाओ। भरत लौट करके आया, खड़ाव रख करके उसकी पूजा करने में लगा। 3 साल यापन करने के बाद, समय बिताने के बाद राम पंडित जब लौट करके वाराणसी आए, काशी आए, तो काशी आने के बाद उनको राजगद्दी दी गई और राजगद्दी देने के बाद, राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने एक फौज तैयार किया और तब राम पंडित अयोध्या पर चढ़ाई किया। ध्यान देना आप लोग, तब राम पंडित ने अयोध्या पर चढ़ाई किया और अयोध्या के राजा को पराजय करके बंदी बना लिया। मित्रों, तुलसी 16वीं शताब्दी में रामायण लिखी और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, उस वाल्मीकि रामायण में बुद्ध की चर्चा आई है।
चारवाक की चर्चा आई है। 109वां सर्ग, 109वां सर्ग और 35वां श्लोक, वाल्मीकि का 35वां श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है, वाल्मीकि रामायण के पन्ना में 109वां सर्ग 35वां श्लोक लिख लीजिए। लिख दिया है कि बुद्ध को, ध्यान दीजिए, वाल्मीकि लिखा है, बुद्ध को और चारवाक को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। वाल्मीकि के रामायण में है, मैं पन्ना भी बता दिया हूं। ऐसी सजा, मैंने भगवान बुद्ध के बारे में लिखा और चारवाक ऋषि के बारे में लिखा। ये दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो सजा चोर को दिया जाता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा। अब आप चिंतन कीजिए कि जिस कहानी को, जिस कथा को बुद्ध ने अपने जमाने में कही और लिखी गई, उसी को ये तुलसी ने, वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई, वाल्मीकि ने उसी का उल्था करके आपके सामने रामायण रख दिया है। चिंतन कीजिए, मेरी बात पर शंका हो आप मंगवा करके पढ़ लीजिए। बहुत बड़ा अन्याय किया है। और यही रामायण, महाभारत और 18 पुराण लिख करके भारत का 90% आदमी को जाल में फंसाया है।